हेलो गाइस। आज मैं सॉलिड स्टेट पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 12 का इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स होगा क्लास 12 के लिए। मेरा नाम आप लोग जाने देंगे। सॉलिड स्टेट पार्ट 2 पढ़ना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट पार्ट 2, ठीक है। हम लोग पिछला लेक्चर में क्रिस्टलिटिक्स तक पढ़ लिए थे। क्रिस्टलिटिक्स खत्म कर लिए थे। आज थर्ड टॉपिक स्टार्ट करना है, यूनिट सेल। यूनिट सेल मीन्स बहुत छोटा, मतलब समझ रहे हो, एकदम सबसे छोटा, उसी से मतलब एक कोई क्रिस्टल बना है। मतलब रिपीटेशन हुआ उसी में, मतलब जैसे मार्केट है, ये मार्केट का हल्का सा छोटा सा, उसको यूनिट कहेंगे। इससे भी छोटा, उसको भी यूनिट कहेंगे। उस सबसे छोटा जो होता है मिल मिल के एक बड़ा मार्केट बन गया। तो इसी इसका सबसे छोटा वाला जो भाग है उसको यूनिट सेल कहेंगे। जैसे क्रिस्टल बना है तो क्रिस्टल किसे है, तो उसमें पार्टिकल अंदर अंदर होगा हल्का छोटा छोटा, उससे मिल मिल के, जैसे ये देखो, ये पार्टिकल, 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 ऐसे ऐसे मिलते 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 पूरा बन गया। पूरा बन गया, ये क्रिस्टल बन गया। और इसी का सबसे छोटा वाला पार्ट को हम यूनिट सेल कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ the smallest part of the crystal lattice which repeated is their dimensional forms. The entire crystal is covered. Unit cell. The smallest part of the crystal that is which repeated is there is their dimensional forms. The entire crystal is called unit cell. मतलब यूनिट सेल में हम लोग जान रहे हैं कि सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट को यूनिट सेल कहेंगे। जैसे इस मार्केट का बता ही कि जैसे ये रुमाल ये बना है, इसका सबसे छोटा वाला पार्ट ये, इससे ये इससे मिल मिल के एक रुमाल बन गया। तो इसका यूनिट क्या होगा, मतलब ये होगा। जैसे देखते हैं हम लोग केजी ग्राम ये सब पढ़ते हैं, यूनिट भी सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। उससे बड़ा केजी होता है। उसी तरह मतलब हर चीज का यूनिट बनाया गया, ठीक है। इसलिए हम लिखे हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल दैट इज which repeated in their dimensions forms the entire crystal is called a unit cell, ठीक है। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, ये छोटा वाला पार्ट जो है ना,
ये यूनिट है, ये पूरा पार्ट जो है ना क्रिस्टल है। ठीक है। यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, यूनिट सेल। दूसरा होता है सेंटर यूनिट सेल। इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। देखो सोलर सेल का पार्ट जो है, यूनिट सेल जान रहे हैं सबसे छोटा पार्टिकल होता है। यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक सेंटर। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना या प्राचीन, मतलब जो पुराना है, इसलिए उसको सिंपल सेल भी बोला गया है। पुराने जैसा जैसे आपको ये चीज पुराना है तो उसी मतलब प्रिमिटिव का ये नहीं आना कि हर चीज पुराना होता है। जैसे प्रिमिटिव सेल होता है उसी तरह प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल इसको भी कहते हैं। ये सेंटर यूनिट सेल भी होता है, दो प्रकार का होता है, ये बता दिए। चलो फर्स्ट टॉपिक पहले की प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ना है और सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। चलो ठीक है, इसके शेप और साइज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या क्या होता है और सेंटर में क्या होता है। जिसमें देखो ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, जब कॉर्नर पे डॉट बजे। प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको कहेंगे जिसमें कॉर्नर पे सेल ठीक पार्टिकल प्रेजेंट हो। जैसे देखो ये कॉर्नर, 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 इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। इसको लेटिस पॉइंट भी बोलेंगे। ठीक है, इसको प्रिमिटिव बोलो या सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकता है। ठीक है, चलो दूसरा पढ़ते हैं। सेंटर यूनिट सेल, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें जो है ना सेंटर में होगा, ये जो है सेंटर में आ जाएगा। सेंटर यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं। पहला बात लिखात में क्या क्या होता है, तो पहला बात बी सी सी पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ई सी सी, तीसरा पढ़ेंगे एफ सी सी। बीसीसी मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। ईसीसी मतलब होता है एंड सेंटर्ड सेल। एफसीसी मतलब होता है फेस सेंटर्ड सेल। इसका डिफिनेशन लिख लेगा। बीसीसी मतलब कॉर्नर में भी होगा और बॉडी में भी होगा। दो सेल, दो यूनिट सेल
those unit center cell that present corner of particle and body of particles present are known as BCC, बॉडी सेंटर सेल। ECC में इसी तरह लिख देगा, दो यूनिट सेल सेंटर सेल that present corner of particles and also present end of both opposite side, both opposite side of the unit center cell। देखो इसमें बहुत ऑपोजिट साइड इसलिए बोले थे कि इन टू इन, मतलब क्रिस्टल जो होगा उसका इस, जैसे ये क्रिस्टल है तो ये इन पे और ये इन पे, कॉर्नर पे तो रहेगा ही, लेकिन ये भी इन पे होना चाहिए और ये भी इन पे होना चाहिए, इसलिए बोले क्योंकि इन सेंटर सेल है और एफसीसी में फेस सेंटर सेल, मतलब हर फेस पे यहाँ पे होगा, फेस पे होगा। अब बॉडी सेंटर सेल बॉडी पे होगा और कॉर्नर पे तो होगा ही, मतलब कॉर्नर पे सभी में होगा। इसी एंड सेंटर सेल में मतलब इसका एंड और इसका एंड पे होगा, फेस पे भी होगा और कॉर्नर में भी होगा। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर सेल, बॉडी में भी होगा और कॉर्नर में भी। चलो बीसीसी बताना है, इसमें देखो जैसे एक पिक्चर बनाते हैं, कॉर्नर पे होगा, 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 कॉर्नर पे। इसमें भी देख लो, कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे। इस पे भी देख लो, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे सब में होगा। इसका भी डेफिनेशन लिखना भूल गए, सॉरी लिख देते हैं। दो यूनिट सेल, यूनिट सेंटर सेल that present corner as well as face of the unit cell, unit center cell are known as FCC। देखो कॉर्नर पे तो सब हो गया एफसीसी में, अब फेस पे बोला है तो फेस, ये एक फेस हो गया, एक इधर 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 फेस हो गया। ईसीसी में एंड टू एंड बोला है तो मतलब एक मान लो फर्स्ट एंड ये है, लास्ट एंड ये है। बॉडी में बोला है तो कॉर्नर पे तो है, एक बॉडी में होगा, मान लो बॉडी में यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे सिंपल यूनिट से जो बताए थे, उसमें देखो इस जो कॉर्नर तो प्रेजेंट था, सिर्फ पार्टिकल कहाँ पे होता है, सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर पे होते हैं। तो ये कॉर्नर था, 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 ये कॉर्नर, ये कॉर्नर,
ये कॉर्नर पे। तो एक मान लो यूनिट सेल है, पहले तो क्रिस्टल था, क्रिस्टल का यूनिट निकाला गया, फिर उसमें यूनिट में भी दो प्रकार के थे, सिंपल यूनिट सेल और एक सेंट्रल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है, तो इसके कॉर्नर पे होंगे यही, ठीक है। तो कॉर्नर पे टोटल कितने हैं, 8 हैं, 8 है। तो एक के लिए पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, डायरेक्ट पूछेंगे। तो टोटल 8 है, और कितने में से है, 8 में से है। टोटल बराबर कितने हो गए, 1। उसी तरह यहाँ भी 8 गुना 1/8, फिर यहाँ 8 गुना 1/8, यहाँ भी 8 गुना 1/8। बॉडी में एक सेंटर, बॉडी में एक आएगा तो +1 कर देंगे, तो ये कितना देगा, ये भी एक, एक एक 2, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे का क्या चाहिए, एक सेंटर से प्लस ईसीसी में कितना, 2 है, ये कट जाएंगे, और 2 है तो कितने से अटैच है, 2 से। इसमें भी 2 हो गए। देखिए ईसीसी में यहाँ पे 1/2 इसलिए किए क्योंकि ये वाला देखो, इधर से कनेक्ट है तो इधर से कनेक्ट है, या इधर से जाएगा तो इधर से कनेक्ट है, इसी तरह 2 हो गया। एफसीसी में ये तो है, फेस में, फेस में कितने हैं, 6 हैं, और कनेक्ट कितने से हैं, 3 से। दुए 3। सिंपल यूनिट सेल का जो है नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होते हैं, बीसीसी का 2 होते हैं, ईसीसी का भी 2 होते हैं, और एफसीसी का भी 3 होते हैं। देखो सिंपल यूनिट सेल जब आप लोग की पुराना का, पुराना मतलब कि पुराना कौन है, एक बार उसी तरह बीसीसी और ईसीसी में, मतलब डी और ई में, क्योंकि बी ई बीच में आता है। पहले देखो सिंपल यूनिट सेल मतलब पुराना मान लेना, पुराना मतलब 1 आएगा। बी और ई में, बी ई पहले आता है एफ से, इसलिए 2 होते हैं। एफ में देखो कि आगे आगे एफ आगे होता है, इसलिए 3 होता है, मतलब 1 2 2 3, इतना याद रखना। चलो आप पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं। पैरामीटर मतलब क्या है, इसका बारे में पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में कि किधर से क्या मेजर होता है, इसलिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा ए यूनिट सेल is represented by the following पैरामीटर्स बोल सकता है। मतलब शॉर्ट डिफिनेशन लिखना चाहता था, ये भी लिख सकता है। यूनिट सेल डिफाइंड बाय अदर पैरामीटर्स, ये भी ठीक है, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल जो कि ये पूछा नहीं जाता है। जैसे देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। मान लो ये ए है डिस्टेंस, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये एंगल मान लो अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। इसी तरह पैरामीटर से लिखा जाता है।
तो चलो इसका 3-4 पैरामीटर निकाल देते हैं। द डिस्टेंस आर फ्री मेजर्ड by A, B and C like that। ये इसके अनुसार से लिख रहे हैं भाई। यहाँ पे B होता तो B भी लिखा जाता, यहाँ Z भी होता तो Z भी लिख देते हैं। ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये एंगल मेजर कर रहा है, अल्फा बीटा गामा। दूसरा अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल बिटवीन टू एक्सिस of under the यूनिट सेल। जैसे यूनिट सेल होगा, मान लो इसी का यूनिट सेल होगा, तो इसको हम प्लेन पेपर पे दिखाना चाहेंगे, मतलब मान लो 3D पेपर पे, तो उसको कैसे दिखाएंगे? इधर एक्स होगा, इधर वाई होगा, इधर ऐसे होगा एक्स वाई जेड, ये मतलब बाहर वाई जेड हो जाएगा, लेकिन इसमें बाहर नहीं है, इसके अंदर है तो इसका अंदर जेड हो जाएगा। जैसे आई कैप और माइनस आई कैप आप लोग पढ़ेंगे वेक्टर में, आई कैप बाहर रहता है, माइनस आई कैप अंदर रहता है, उसी तरह। चलो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल खत्म हो गया। देखो केशर सेल के बारे में पढ़ना था। यूनिट सेल का पैरामीटर जो भी पढ़े थे लेंथ और एक्सिस के बेसिस पे, लेंथ और एंगल के बेसिस पे। लेंथ में ए बी सी डी कुछ भी ले सकता है, लेकिन 3 ही एक्सिस लिए थे एक्स वाई जेड, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में जानते हैं हम लोग 3 एक्सिस होता है, इसलिए एक हो गया था ए, दूसरा हो गया था बी और तीसरा हो गया था सी। एंगल में आ गया था अल्फा बीटा गामा, दो एंगल, दो एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको अल्फा बीटा गामा लिए थे। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हुए क्रिस्टल लैटिस में एक ब्रेविस साइंटिस्ट है जो कि वे दिए थे आके, तो उसका ब्रेविस लैटिस उसका ऐसे थ्योरी का नाम रखा गया था, तो ये 1848 में दिए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब दिए थे, 1848 में दिए थे। और सिंपल यूनिट सेल को जो है वे 7 प्रकार के डिवाइड किए थे। ठीक है, 7 प्रकार में डिवाइड किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 ग्रुप दिए थे, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो देखो हम यहाँ पे लिखे हैं, इसमें जो है ना ज्योमेट्री पे बात होता है क्रिस्टल सिस्टम में, जो कि ज्योमेट्री पे बात होता है इसलिए बोल रहे थे कि 7 प्रकार के दिए हैं, जो कि ब्रेविस लैटिस दिए हैं, ये 1848 में दिए हैं। ये भारी इंपॉर्टेंट बात है। बेस्ड ऑन ज्योमेट्री स्टडी देखो लिखा हुआ भी है, गिव्स दैट 14 टाइप्स ऑफ 3D लैटिस, मतलब 14 प्रकार के लैटिस पाया गया था 3D में। ठीक है, आप पॉसिबल फॉर द 7 क्रिस्टल सिस्टम, मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम पे बेस था, जो 14 टाइप के था 3D लैटिस, लेकिन उसमें 7 प्रकार से ही सब एलिमेंट बन रहा था, उसी को ब्रेविस लैटिस कहा गया है, थ्योरी का नाम है। जैसे देखो सातों का नाम यहाँ लिखा हुआ, पहला क्यूबिकल है, दूसरा टेट्रागोनल है, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक है, चौथा मोनोक्लिनिक है, पांचवा ट्राइक्लिनिक है, छठा हेक्सागोनल है, सातवां रोम्बोहेड्रल है। ठीक है, ये 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें एस बी एफ लिखा हुआ है। हो गया एस हो गया सिंपल यूनिट सेल, बी हो गया बॉडी यूनिट सेल, एफ हो गया फेस यूनिट सेल। क्यूबिकल में 3 प्रकार के। ठीक है, टेट्रागोनल में एस सिंपल, बी बॉडी, उसके बाद सब में बी की जगह पे बेस आ जाता है। ठीक है, बेस यूनिट सेल मतलब बेस के साइड पे, उसके बाद ऐसे ही सब में सिर्फ इसमें बेस आएगा, एक इसमें बेस आ जाएगा। ठीक है, इसको इतना जल्दी इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा रिकॉर्डिंग हो गया था, तो सोच रहे थे कि इतना लंबा रिकॉर्डिंग तो ये इसका आधा घंटा समझाते हो गया था, इसलिए पहले हम थ्योरी को लिख दिए थे, क्योंकि थ्योरी लिखना, कॉन्सेप्ट लिखना, ये सब लिखना बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ठीक है ना, क्योंकि समझाना भी तो है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, सिंपल यूनिट सेल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स, 7 ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और 14 टाइप में बांटे थे लैटिस को, 3D लैटिस को, ये याद रखना ही रखना है। और 7 क्रिस्टल सिस्टम था, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इससे बच्चा बहुत कंफ्यूजन करते हैं। 14 और 7 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 प्रकार के लेटिस दिए थे, मतलब लेटिस 3D जो एनालाइज किए थे वे 14 प्रकार से किए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसे करने के बाद कि इसमें एस है, इसमें बी है, इसमें एफ है, तो वे 7 ही प्रकार है टोटल। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब क्लोज पैकिंग एक क्रिस्टल पढ़ेंगे। चलो अब क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे। अच्छा, क्लोज पैकिंग मतलब क्या, किसी को पैक कर दिया, मान लो इसको एकदम क्लोज कर दिए, मतलब ये अंदर वाला पैक हो गया, अब सूखेगा नहीं, मार्कर सूख जाता है। उसी तरह क्रिस्टल को क्लोज पैकिंग कर दिया, मतलब क्लोज पैकिंग मतलब क्या, एकदम पूरा टाइट कर दिया। पूरा टाइट कर दिया मतलब मान लो कि सॉलिड था उसको तुम बाहर से आया, उसको ऐसे कर दिया, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, हाई हो जाएगा। मान लो ऐसे यूनिट से बहुत सारा, ठीक है, तो बहुत सारा है, तो मेरे मान लो यहाँ है, 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 यहाँ पार्टिकल 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 है। तुम इसको क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कंबाइन करते करते एकदम पूरा टाइट कर देगा। उसको क्लोज पैकिंग करना है, पूरा क्लोज हो जाना चाहिए, पूरा क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब टोटल पार्टिकल इतना में ही हट गया पूरा, मतलब पूरा बटन कहीं खाली है नहीं, मतलब इसका क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना, डेंसिटी बढ़ गया। इसका अरेंजमेंट एकदम पूरा टाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल आर फिक्स्ड। The element of the crystal are fixed to close and make solids like substances. Density are higher before close packing. ये भी ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन पूछा नहीं जाता। क्लोज पैकिंग मतलब समझ रहा है, कोई भी क्रिस्टल को क्लोज पैक कर देते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं क्लोज पैकिंग में, और जोड़ देते हैं कि स्पेस बिटवीन अंडर द क्रिस्टल आर fully laced. मार्कर सही से नहीं चल रहा है। आर नाउन एज क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसका टाइप्स पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग का। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग तुम लोग तो जान ही रहा है, 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। पहला 1D, दूसरा 2D, तीसरा 3D। 1D मीन्स वन डायमेंशनल, इसी तरह यहाँ भी यहाँ 2 डायमेंशनल, यहाँ 3 डायमेंशनल। ठीक है, चलो अब 1D के बारे में पढ़ लेंगे, 1D क्लोज पैकिंग के बारे में। चलो पहला 1 डायमेंशनल खत्म करेंगे। 1 डायमेंशनल भी समझ रहा है,
ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मान लो तो एक्स एक्सिस पूरा मान लो, ये भी हो सकता है, या तो सब मान लो कि वाई एक्सिस में है, ऐसे है, ये वाई एक्सिस में मान लो, या तो मान लो जेड एक्सिस में है। अब बहुत आगे बोलेंगे कि अरे सब साथ में बना है, साथ में नहीं, मतलब एक्स एक्सिस में रहेगा तो एक्स एक्सिस में रहेगा, एकदम दोनों एक कांटेक्ट में रहेंगे, दो मॉलिक्यूल मतलब दो पार्टिकल्स जो है कनेक्ट रहेंगे ईच अदर में, और एक ही डायमेंशन में होंगे, उसी को 1D बोलेंगे। जैसे वाई डायरेक्शन में है तो वाई एक डायमेंशन हो गया, मतलब 1D हो गया, ये भी 1D है क्योंकि ये जेड एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो इसमें लिखो द पार्टिकल्स present each other non-empty between two particle spaces। चलो आप टू डी खत्म कर देते हैं, टू डायमेंशनल। द पार्टिकल्स present each other connected but present in both direction। only two direction possible। मीन्स देखो, या तो एक्स एक्सिस में होगा या तो वाई एक्सिस में, हम लोग मान लेंगे या तो ये एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस में, दो ही एक्सिस में होगा 2D, या तो जेड में हो, वाई में हो, या तो जेड में हो या तो वाई में हो, उल्टा मतलब एक्सिस कुछ भी मान लेगा, या तो एक्स में हो और वाई में हो, एक्स और वाई हो तो बता ही दिए, जेड हो एक्स और जेड एक्सिस में हो। एक्सिस से तो कोई भी नाम ले सकते हैं, सिर्फ एक्सिस चेंज कर सकते हैं बस। इस तरह जो प्लेकिंग होगा उसको 2D प्लेकिंग कहेंगे। अब एक आता है 3D प्लेकिंग। एक और चीज बता देते हैं, चलो एक और चीज बताते हैं। जैसे ये है ना, अगर ये इसके बीच में है कनेक्ट, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में कनेक्ट है। अगर ये भी पूछा जाएगा कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 है। इसका बताओ कितना है, इसका 1 है, इसका कितना है, इसका भी 1 है, इसका भी 2 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 है, इसका भी 1 है। उसके बाद टोटल कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। इसमें भी इसका 1 है, इसका भी 1 हो जाएगा, उसके बाद बाकी का बाकी 2 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कितना पार्टिकल से अटैच है, एक पार्टिकल जिसके बारे में पूछा गया है वो कितना पार्टिकल से अटैच है। उसी तरह यहाँ पर भी पार्टिकल बनेगा तो कितना पार्टिकल से अटैच है। चलो अब 3D प्लेटिंग पढ़ेंगे। चलो अब टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3D पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ 2D, पहला स्क्वायर, दूसरा हेक्सागोनल। स्क्वायर का एलिमेंट इधर स्क्वायर है, इधर हेक्सागोनल है, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है,
ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो मान लो इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका कितना है, 4 अटैचमेंट है, क्योंकि ऐसे स्क्वायर बनेगा ना। हाँ ऐसे स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ना, कितना नंबर से कितना नंबर पार्टिकल से अटैच है। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4, क्योंकि 4 पार्टिकल से अटैच है। हेक्सागोनल में देखो, हेक्सागोनल कैसे बनेगा, हेक्सागोनल ऐसे 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 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोनल मतलब 6, स्क्वायर मतलब 4। ऐसे क्या रख सकता है कि स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, वो 4 से अटैच होगा, और हेक्सागोनल का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि वो 6 से अटैच होगा। एक इससे होगा, 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 एक इससे होगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडी खत्म हो गया। आप 3 डायमेंशनल पर चलो, 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं, 3D क्लोज पैकिंग। थ्री क्लोज पैकिंग मतलब क्या समझ रहा है, जितना चीज अभी तुमको दिख रहा है, ये जो 2D में दिख रहा है, एक्स और वाई में दिख रहा है, लेकिन 3D में मान लो कि जेड एक्सिस भी होता। जैसे ये बोर्ड है, ये दीवार मान लो, रूम की तरह, अब बोर्ड यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा, तो एक्स एक्सिस ये हो जाता, वाई एक्सिस ये हो जाता, और जेड एक्सिस अंदर की तरफ हो जाता। तो उसी तरह मान लो कि देखो हम पार्टिकल का रिलेटिव्स बनाते हैं, जो कि दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मार्कर है, इसमें तो कोई पीडी चलेगा नहीं, जो कि आप एनिमेशन दिखा सकते हैं। तो चलो एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। छोटा ही बनाएंगे, लेकिन देखते हैं बन जाए तो बन जाए। ये एक लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर। चलो एक सेकेंड लेयर बनाते हैं यहां से। मेरे पास मार्कर एक ही है, इसलिए इतना ही दिखा सकते हैं। ये सेकेंड लेयर हो गया। अब थर्ड लेयर जस्ट इसी के ऊपर बनाना है। ये थर्ड लेयर हो गया। ये 3D क्लोज पैकिंग खत्म हो गया। चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं, जो कि हम बताए थे, जिससे लेट हो। इसमें लिख सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल अटैचिंग ईच अदर, या तो नंबर ऑफ स्पेस अटैचिंग भी लिख सकता है। कोई भी चीज हो, जैसा चीज रहेगा उस तरह लिख सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या तो ये भी लिख सकता है नंबर ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड बाय ईच अदर आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में हम बताए थे कि स्फीयर कितना अटैच है, कितना से अटैच है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल के कोई भी पार्टिकल के बारे में बताएंगे तो कितना अटैच है। देखो जैसे ये है, ये है, ये है,
तो ये कितना से है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से स्ट्रेट है इससे और इससे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से ये अटैच है, ये 2 से अटैच है। उसी तरह यहाँ रहेगा, 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 यहाँ रहेगा पार्टिकल। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से अटैच है, ये यहाँ पे मान लो तो 7 हो गया। तो इसका कितना से है, 1 2 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कितना नंबर ऑफ पार्टिकल से अटैच है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसका प्रकार लिखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर का, एक लीनियर होता है, एक ट्रायंगल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, बीसीसी होता है, एससीपी होता है, एससीपी होता है। तो लीनियर में मतलब लीनियर चेन के जैसा होगा, जैसे ये लीनियर हो गया सीधा। मान लो कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स होगा, 2 होगा, क्योंकि ऐसे ही होगा। तो लास्ट वाला 1 हो सकता है, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिख सकता, फिक्स है, क्योंकि जैसे ये लीनियर है। ट्रायंगल भी हो सकता है, ऐसे रहेगा, टेट्राहेड्रल जान नहीं रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऑक्टाहेड्रल जान रहे हैं जिसमें 8 को, बीसीसी हो गया, एससीपी हो गया। बस इतना ही है, खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। तो गाइस हम आए हैं आप सभी को इस वीडियो को विदाई देने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जाइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।